पापा पापा मुझे अपना मोबाइल दे दो ना, मुझे गेम खेलना है। 8 साल की छोटी सी गुड़िया ने अपने पापा सोहन से गेम खेलने के लिए मोबाइल की मांग की। सोहन ने कहा, नहीं बेटा, अभी काम है, मुझे बाद में दूंगा। गुड़िया ने जिद करते हुए कहा, नहीं पापा, दे दो ना, मैं तुरंत गेम खेल कर दे दूंगी। सोहन ने फिर से कहा, नहीं बेटा, मैंने कहा ना, मुझे अभी काम है, मैं बाद में दूंगा। रोती हुई गुड़िया अपने माँ के पास गई और कहा, देखो ना माँ, पापा मुझे मोबाइल नहीं दे रहे हैं, वो कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं और मुझे दे भी नहीं रहे हैं। गुड़िया की माँ नेहा चिल्लाते हुए बोली, अरे थोड़ी देर के लिए इसे मोबाइल क्यों नहीं दे देते, तब से सिर खा रही है। ये आजकल के बच्चे मोबाइल के कीड़े बनकर रह गए हैं। मोबाइल और कंप्यूटर के बारे में जितना हम माँ बाप को पता नहीं होता है, उससे ज़्यादा तो इन बच्चों को पता रहता है। वो हमारे पड़ोसी शर्मा जी है ना, उनका बेटा मोनू भी, उनकी उम्र हमारी बेटी से 1-2 साल ही ज़्यादा है। उससे तब जब देखो मोबाइल में ही घुसा रहता है। इतना एडवांस है कि हो गया है उनका बच्चा। मोबाइल तो अलग बात है, वो तो लैपटॉप भी चलाता है, इतना मैच्योर ही बिहेव करता है। वो लगता है कि किसी बड़े लड़के से बात कर रहे हैं। बात विचार में अपने माता पिता की तरह ही स्टाइल मेंटेन करता है। वो छोटा सा बच्चा, उसके माँ बाप भी तो इतने फ्रैंक हैं, सबके साथ साथ बैठकर टीवी देखना, मूवी देखना सब करते हैं। इतने सारे गेम लाकर रख दिया इतने पिता ने उसके लिए। पूरे घर में गेम की सीडी बिखरी पड़ी रहती है। ऊपर से मोनू इतना स्मार्ट है कि वह खुद से ही इंटरनेट से गेम डाउनलोड कर लेता है। उनके बेटे को कभी रोते नहीं देखा। दूसरी तरफ हमारी बेटी को देखो, बात बात पर रोती रहती है, हर समय मोबाइल की रट लगाए रहती है। एक आप हैं जो उसे मोबाइल देते ही नहीं। सोहन ने कुछ सोचते हुए कहा, वो सब तो ठीक है, उसके गेम खेलने के लिए अलग से मोबाइल दे दूंगा, लेकिन इस तरह से ज़्यादा मोबाइल यूज करेगी तो इसकी आंख पर बुरा असर पड़ेगा। नेहा कुछ नहीं बोली और सोहन ने कहा, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, लगभग 10 मिनट में आ जाऊँगा, फिर हम लोग सब मिलकर कहीं घूमने चलेंगे। नेहा ने कहा, ठीक है, तब तक मैं उसे तैयार कर दूंगी। सोहन ने हाँ में रजामंदी देकर घर से बाहर चला गया, लेकिन 10 बजे का गया, सोहन 11 बजे तक वापस नहीं आया। इस बीच नेहा ने उसे फ़ोन लगाने की कोशिश भी की, लगातार फ़ोन उसका व्यस्त ही बता रहा था। नेहा को सोहन की चिंता होने लगी और आखिर क्या बात है जो अभी तक सोहन आया नहीं। लगातार कोशिश के बाद आखिरकार एक बार को सोहन का फ़ोन लग ही गया। फ़ोन लगते ही नेहा बोल उठी, क्या हुआ, 10 मिनट का बोल गए, 1 घंटे से ऊपर हो गया, तुम्हारा तो कुछ पता ही नहीं। सोहन ने बताया, आज मैं घूमने का प्रोग्राम कैंसल कर दो, आज हम घूमने नहीं जाएंगे, और अगर जाएंगे तो शाम को। नेहा ने आश्चर्य और चिंता भरे स्वर से पूछा, लेकिन क्या बात है, कहाँ हो तुम? सोहन ने कहा, हॉस्पिटल में हूँ। नेहा चीख पड़ी, हॉस्पिटल में? क्या हुआ तुम्हें? सोहन ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ और मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकता, घर आकर सारी बातें बताऊंगा। लगभग शाम तक सोहन वापस आया। आते ही नेहा के सवालों की झंडी लगा दी, तुमने तो कहा था शाम को घूमने चाहिए, टाइम भी निकल गया, अब गुड़िया को कैसे समझाऊं? सुबह से सज धज कर तैयार बैठी है कि कब पापा आएंगे और कब हम सबके साथ घूमने जाएगी। सोहन ने उसे किसी तरह समझाया बुझाकर, खिला पिलाकर सुला दो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। नेहा ने ऐसा ही किया। रात को सोते समय नेहा ने सोहन से पूछा, अब बताओ क्या हुआ, आज दिन भर किस काम से बाहर रहे? सोहन ने बताया, वो हमारे पड़ोसी शर्मा जी हैं ना, उन्हें एक परेशानी आ गई थी, उसी के लिए बाहर रह गया। मैं आज सुबह जैसे ही घर से बाहर निकला तो बाहर देखा पार्किंग एरिया में कुछ लोग झुंड बनाकर खड़े थे। पास जाकर देखा तो मोनू, वो 9 साल का छोटा सा बच्चा, अपने साथ खेल रही बच्ची नित्या के साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोग उससे असली हरकतों को देखकर हंस कर बातें कर रहे थे। देखो आजकल के बच्चों को कैसे हैं इनके माँ बाप, जिन्हें बच्चे ऐसी गलत
हरकतें कर रहे हैं। बच्चों को देखकर ही समझ में आ जाता है कैसी परवरिश दे रहे हैं इनके माँ बाप। भीड़ जमा देख शर्मा जी भी दौड़ आए तो उन्हें बेटे की अवस्था को देखकर बहुत लज्जित हुए। वहाँ खड़े सभी लोग उन्हें बहुत बेइज्जती की। शर्मा ने गुस्से में आकर अपने बेटे पर हाथ भी ही उठा दिया था, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। मोनू को साथ लेकर एक शर्मा जी का हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी में बिठाकर पार्क में ले गया। मैंने उनका गुस्सा शांत किया। मैंने उनसे पूछा, क्या मोनू बुरी संगत में है, उसे गंदी बातें सिखा रहा है? शर्मा ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मैंने कहा, हो न हो इस बच्चे के मन में कैसी भी इस तरह की भावना घर कर गई है। इसे फौरन किसी मनोचिकित्सक के पास लेकर जाना होगा, जो इसके काउंसलिंग कर पता लगा पाएगा उसके मन में ऐसी बातें कहाँ से आई। फिर भी उन्हें एक मनोचिकित्सक के पास ले गया। काफ़ी देर के बाद काउंसलिंग के बाद बताया कि तब हम सभी बच्चे बिल्डिंग के नीचे पति पत्नी का खेल खेल रहे थे, जैसे मेरे मम्मी पापा खेलते हैं। मेरे पापा दूसरे शहर में काम करते हैं और शनिवार को आते हैं और रविवार को शाम को चले जाते हैं। जब तक पापा बाहर रहते हैं, माँ बहुत ही प्यार से उससे बात करती है, और जब भी पापा अपने आने वाले होते हैं, मेरी माँ मुझे जल्दी सुला देती है। मैं भी उनसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। सुबह पापा देर से जगते हैं और मेरे लिए उनके पास समय नहीं रहता। पापा के आने से पहले माँ के कमरे में 8 सीडी रहता था। पापा के आने से पहले माँ के कमरे में एक सीडी रखी थी, जिसे देखकर मैंने सोचा कि मेरे गेम की सीडी है और उसे लैपटॉप में डालकर चेक किया। तभी माँ अचानक मुझे सुलाने आ गई। मैं भी सोचता था कि पापा के आने से पहले माँ मुझे जल्दी क्यों सुला देती है। फिर मैंने रात को सिर्फ सोने का बहाना किया और पापा के आने में सब कुछ छुप कर देखा कि माँ उन्हें प्यार से गले लगाती है और उनके बाद वो कैसे खेल खेलते हैं। मोनू ने यह सब कुछ सुनकर मेरे और शर्मा जी के पसीने छूट गए। डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयाँ दी है और सलाह दी भी है कि तुरंत ही उसका यह माहौल बदल दें, उसके खेल खिलौने फौरन बदल दिए जाएं। उससे माँ बाप का भरपूर समय मिलना चाहिए। उसके सामने कभी भी उस बात की चर्चा ना हो जिसे वह फौरन जगह छोड़ना, ताकि समय के साथ साथ वह वाकई ही भूल सके। डॉक्टर ने बताया, हम लोग बच्चों को अपने बीच की बाधा समझते हैं और उन्हें किसी न किसी तरह से मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट मुहैया कराकर उन्हें व्यस्त कर दे, ताकि हम अपना काम बिना किसी डिस्टर्बेंस के कर सकें। आजकल इंटरनेट पर बिना सर्च किए ही कुछ अश्लील तस्वीरें और बातें दिख जाते हैं, जो बच्चों के कोमल मन में बहुत बुरा असर छोड़ते हैं और आगे चलकर वो हमारे हाथ से बाहर हो जाते हैं। नेहा ने यह सब सुनकर स्तब्ध रह गई। सोहन ने आगे कहा, जब शर्मा जी के घर आकर मोनू के गेम की सीडी चेक की तो उसकी भद्दी वीडियो वाली सीडी भी मिली। इसके साथ ही उसके मोबाइल में भी कई गलत साइट्स और हिस्ट्री थी। जानती हो, उसने तो बहुत ही असली ड्राइंग भी बनाया हुआ है। यह सब सुनकर नेहा कांप उठी। उसने झट से कहा, सुनो जी, हम अपनी बेटी को अलग से मोबाइल नहीं देंगे और कभी देंगे भी तो अपनी निगरानी में प्रयोग करने को कहेंगे। हम अपनी बेटी के साथ ढेर सारा समय बिताएंगे और हर सही बात उसका उचित मार्गदर्शन भी करेंगे। सोहन भी सहमति से सिर हिला दिया। और दोस्तों, अपने बच्चों के साथ प्यार भरा रिश्ता बनाकर उन्हें सही गलत की शिक्षा देनी चाहिए और उन्हें महत्वपूर्ण बात कि उन्हें उनके साथ ढेर सारा समय बिताना चाहिए, क्योंकि माता पिता होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और परवरिश कोई खेल की बात नहीं होती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? कमेंट में करके ज़रूर हमें बताएं। धन्यवाद। आपको हमारा चैनल इंदु वॉइस पसंद आया है तो उसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।